नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमल में सर्वप्रथम वंदन, जिनकी कृपा से आज पूरा विश्व श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम यथा रूप से समझ रहे हैं और अपना जीवन परिवर्तन कर रहे हैं। तो वही प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भगवद गीता जो सनातन ग्रंथ है और श्रीमद् भागवतम दोनों पर टीका लिखी है। तो हम उस टीका के आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में 13वें अध्याय में प्रकृति, पुरुष और चेतना, जिसका शीर्षक है, तो 13वें अध्याय में भगवान ने जो ज्ञान की बात कही है कि अर्जुन, जो मैं तुझे बता रहा हूँ वो ज्ञान है और इनके ऊपर जो भी है, उनके बाहर का जो भी है वो अज्ञान है। तो हम उसके विषय में चर्चा कर रहे थे। भगवान ने जो ज्ञान की बात बताई है वो 20 बात है, तो एक एक पॉइंट्स लेकर हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे आगे, आज 5वां पॉइंट्स लेंगे। तो आइए हम उसी 13वें अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ें। 8 से लेकर 12 तक ये ज्ञान की बात कही। 8वां श्लोक पढ़कर उनको आगे व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता 13.8। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। और एक बार, अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः।
भगवान अर्जुन को ज्ञान की बात बताते हुए कहते कि अमानित्व, दूसरा कहते हैं अदम्भित्व, तीसरा कहते हैं अहिंसा और चौथा कहते हैं शांति, मतलब सहिष्णुता। तो हमने सहिष्णुता, शांति के बारे में पिछले सत्र में, पिछले लेक्चर में हमने श्रवण किया। सहिष्णुता कि सहन करना सीखना चाहिए। जिन जिन व्यक्तियों ने सहन करना सीख लिया है, निश्चित भक्ति का मार्ग सरल हो जाएगा। क्योंकि इस भौतिक संसार में क्षण क्षण सभी जगह इतना कष्ट है, तो कष्ट को सहन करना बहुत अनिवार्य है। अगर सहनशीलता नहीं रहेगी तो धैर्य भी नहीं रहेगा। व्यक्ति भक्ति में या कोई भी जगह पर आगे बढ़ना मुश्किल है। तो भगवान ने शांति, सहिष्णुता के विषय में समझाया। और अब पांचवा पॉइंट है आर्जवम। जब आर्जवम हम नाम श्रवण करते तो हमको लगता है आर्जवम मतलब क्या है? ये संस्कृत शब्द है। आर्जवम मतलब सरलता। भक्त को, व्यक्ति को सरल रहना चाहिए। बाहर से, अंदर से जो है वही बाहर दिखाना चाहिए। चाहे ऊंच नीच हो, सुख दुख हो, कोई भी परिस्थिति में व्यक्ति एकदम सरल, शांत, सरल रहना चाहिए। जैसे सनातन गोस्वामी पाद कहते कि जो हमारे विचार है वो विचार उच्च होने चाहिए और रहने कहने हमारी साधारण होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी व्यक्तियों ने, मनुष्यों ने क्या कर दिया है, रहने कहने जो बाहरी कपड़े पहनना, बाल जो भी है यार, वो सब हाई कर दिया है। और विचार है वो थर्ड क्लास हो गए हैं। मांस खाना है ना, शास्त्रों को न मानना, भगवान के मंदिर न जाना, अनेक प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो व्यक्ति का विचार है एकदम थर्ड क्लास होता जा रहा है। और जो उनकी रहने कहनी है वो सरल होनी चाहिए। उससे न होने के कारण वो व्यक्ति मतलब अपने शरीर को लेकर हाई फाई जीवन मानता है। वो देखा जाए तो जो सरलता है कि बिना कोई कूटनीति, बिना कोई, प्रभुपाद जी कहते हैं कि शत्रु जो है उनको भी वास्तविक सत्य का परिपालन कर सकते हो। ऐसा सरल, अपने शत्रु को भी वो सत्य बता दे, ऐसा व्यक्ति, ऐसा सरल रहना चाहिए हमारे मन से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा हमको सरल रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी को, सुत गोस्वामी जब शौनक मुनि से मिले, 88,000 ऋषि मुनि हैं, उसमें से जो मुख्य थे शौनक मुनि, भृगुकुल में जन्मे हुए शौनक मुनि, और शौनक मुनि सुत गोस्वामी पाद को कहते कि हमने आपको जो पूछा है वो भी हमको कहिए, और आप जो हमने नहीं पूछा है वो भी कहिए। क्योंकि आप सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रवण करने के बाद आप एकांत में भी सुखदेव गोस्वामी के साथ रहे हो, अपने गुरु के साथ रहे हो। और एकांत में जब रहता है शिष्य गुरु के साथ, तो गुरु उसको विशेष बात कहते हैं जो समूह में नहीं कह सकते। सुत गोस्वामी को शौनक मुनि कहते कि प्रभु आप सुखदेव गोस्वामी के साथ, अपने गुरु के साथ एकांत में रहे हैं, और आपको एकांत में जो बात कही है वो भी हमको आप श्रवण कराइए। और आपको गुरु ने एकांत में बात क्यों कही है, आपको ही क्यों कही है एकांत में, जो गुह्य रहस्य क्यों कहा है? तो कहते हैं वेद्यम त्वम सौम्यत सर्वं तत्वतस्तदनुग्रह ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत। तत्वतस्तदनुग्रह, तत्व का अनुग्रह करके आपको तत्व दिया है। क्यों? क्योंकि सौम्यम तत्सर्व, आप सौम्य शिष्य है, उनके सरल शिष्य है एकदम। इसलिए आपको
सब परीक्षित को भी ज्ञान दिया, अनेक ऋषि मुनि बैठे उनको भी ज्ञान दिया, लेकिन आपको विशेष दिया है। क्यों? क्योंकि आप सरल भक्त है और आप एकांत में उनके साथ रहे। ब्रूयु स्निग्धस्य, स्निग्धस्य मतलब पानी को आप छोड़ोगे तो जहां ढलान होगा वहां पानी अपने आप चला जाएगा, स्निग्ध। तो वैसे ही जो सरल भक्त होता है वो व्यक्ति सत्य होता है, वो वहां दृढ़ हो जाता है, वो झूठ भी नहीं बोलता है, सत्य पे अड़क रहता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो बात है सरलता, ये बहुत ऊपर का स्तर है। क्योंकि शौनक मुनि ने जो कहा सुध गोस्वामी को कि आप स्निग्ध और सौम्य शिष्य गुरु गुह्य उत्तप्य, मतलब गुरु ने आपको गुह्य गुह्य बात कही, उसका कारण है सौम्य और सरल है। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि ऊपर बहुत ऊपर की स्तर की बात है सरलता बना, और जो गृहस्थ है उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि ये हम तभी कर सकते जब संसार में किसी भी चीज में मोह ना हो, तब ये कर सकते, तब सरलता आती है 100%। गृहस्थों का ये फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको मेरा उनका करना पड़ता है। ये मेरा बच्चा है, ये उनका बच्चा है ना, ये दूसरों का है, ये मेरा चीज है, वो सब कुछ करना पड़ता है। वैसे प्रभुपाद जी गृहस्थों के बारे में इसलिए कहते हैं कि गृहस्थ जो है, गृहस्थ जीवन जीते हैं, वो संसार में रहते हैं और उनको व्यवहार करना पड़ता है। तो व्यवहार में अनेक ही बात होती है। तो जो कुटिनाटी हैं और ये मेरा है उनका है, वो उनको करना पड़ता है। तो एक 100% सरलता उसके लिए मुश्किल है, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। लेकिन ऐसे अनेक गृहस्थ है जो बहुत बेस्ट जीवन जिए, भगवान का शुद्ध भक्ति किया है, तो वो लोग उनमें सरलता आ गई है। तो भक्ति अगर हम करते हैं और भगवान की कृपा होगी तो निश्चित व्यक्ति में सरलता आती है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में जो गृहस्थ है मुश्किल है उनके लिए, मुश्किल। जैसे भक्ति की बात आए तो भी बोलते गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति को भक्ति करना मतलब मुश्किल है। अगर घर वाले अनुकूल हुए तो ठीक है, वरना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको अनेक चीज करनी पड़ती, साथ में लेके चलना पड़ता है। तो सरलता बनना बहुत मुश्किल है ना। इसलिए सुध गोस्वामी को स्निग्ध शिष्य कहा गया है, सरल, एकदम सरल। क्योंकि सरल भक्त होता है, गुरु उनकी परीक्षा करता है, तभी गुरु उनको गुह्य ज्ञान प्रदान करता है, वरना गुरु उनको ज्ञान ऐसे प्रदान नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन यात्रा में जा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद और स्वरूप दामोदर को कहा, कहे राय है स्वरूप तुम्ही आज्ञा दिल मोर जाय वृंदावन। अब दोनों आज्ञा तो तुम्हें वृंदावन यात्रा करने जा रहा हूं, भगवान का दर्शन करने जाना चाहता हूं। तब राय रामानंद और स्वरूप दामोदर कहते कि आप तो स्वतंत्र ईश्वर है, हमको पूछने की क्या जरूरत है। लेकिन स्वरूप दामोदर और राय रामानंद कहते कि प्रभु अगर आपने पूछते ही हो हमको तो हम एक निवेदन करते, आप अकेले मत जाइए, आप एक व्यक्ति को ले जाइए। और तब रामानंद राय और स्वरूप दामोदर कहते कि एक व्यक्ति हमारे पास है जो एकदम सरल सौम्य है, एक सौम्य व्यक्ति हमारे पास, एकदम सरल भक्त है। कौन है? तो तुरंत का सार्वभौम भक्त का नाम तो उनको फिर ले गए साथ में चैतन्य महाप्रभु। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं था सरल भक्त है, लेकिन राय रामानंद और स्वरूप दामोदर ने कहा, इससे प्रभु चैतन्य महाप्रभु उनको साथ है और उसमें वास्तव में कृपा हुई। सौम्य भक्त होने के कारण, है ना, मैं इसको नाम भूल रहा हूँ, तो सौम्य भक्त होने के कारण वो जो भक्त था वो भक्त पर चैतन्य भगवान की कृपा होगी। अब भगवान उनको नहीं जानते थे इतना, लेकिन भक्त उनको जानते थे कि भक्त सरल है, एकदम सीधा है ना, सिंपल भक्त है एकदम, है ना, और अच्छा भक्त है। तो ऐसे भक्त के गुण देखकर राय रामानंद और
स्वरूप दामोदर ने उस भक्त को चॉइस किया और उनको चॉइस किया तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना लिया। तो जब हम सरल बनेंगे तो निश्चित भक्त की कृपा होगी तो भक्त हमको भगवान के पास पहुंचा देंगे। इसे बहुत सावधान रहना चाहिए, सरल बनने का हमको प्रयत्न करना चाहिए, है ना। तो यहाँ सुध गोस्वामी का सुंदर उदाहरण दिया है। देखो साधक जो होता है 3 प्रकार से सरलता होनी चाहिए, एक तो मानसिक, एक शारीरिक और एक बौद्धिक, बुद्धि के द्वारा, तो नहीं सॉरी वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और वाणी के द्वारा सरलता होनी चाहिए। तो उसके विषय में हम 2-3 पॉइंट देखेंगे। जो शरीर है तो यहाँ शरीर को सजावट का भावना होना, शरीर को सजावट का भावना होना सरलता नहीं है। सजावट शरीर का नहीं होना चाहिए, बल्कि शरीर की बुद्धि रखकर ही हम शरीर को सजाए वो ठीक नहीं है। और कहते हैं कि रहन सहन में सादगी रखनी चाहिए, है ना, और चाल ढाल में हमको सादगी रखनी चाहिए। इसको कहते हैं शरीर का मतलब शरीर से हमको सादा जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। और मानसिक सरलता बताते हुए कहते हैं कि छल, 4 चीज बताते हैं, छल, कपट, ईर्ष्या और द्वेष। ये 4 चीज जो है वो नहीं करना चाहिए। सरल भक्त को ये 4 चीज बता गए, छल कपट नहीं करना, ईर्ष्या किसी से नहीं करना चाहिए और द्वेष नहीं करना चाहिए। ये 4 चीज नहीं करना। तो क्या करना है? तो कहते हैं 4 चीज करना है मन के द्वारा, क्योंकि हम कभी कभी ईर्ष्या होते तो सामने बताते नहीं, अंदर से ईर्ष्या होते, जलते रहते हैं। कपट भी अंदर चलता रहता है, निंदा भी अंदर चलती रहती है। ये मन के द्वारा ये सरलता लाने के लिए 4 चीज है, उसको स्टॉप करना है, तब जाके सरलता आएंगी। और क्या लाना है? तो 4 चीज अपनाना है। कौन सी? तो कहते हैं निष्कपटता, कपट नहीं होना चाहिए, सौम्य, एकदम सौम्य रहना है, दूसरों का हित करने की भावना होनी चाहिए। सरल भक्त होता है वो व्यक्ति, एकदम सरल भक्त जो होता है सामने वाले का भाव समझता है वो, और उनको कहते हैं कि हितैषी उनका हेल्प करने का प्रयत्न करता है। तो हमको, और चौथा है दया। ये 4 चीज होनी चाहिए और छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं होनी चाहिए, तब जाके सरलता आएगी। ये 4 चीज ने, फिर से और एक बार बताता हूं, छल कपट ईर्ष्या और द्वेष, ये 4 चीज नहीं होनी चाहिए जीवन में। क्योंकि ईर्ष्या जो है मात्सर्य, इसे भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य ये मनुष्य के शत्रु है, ये अंदर के शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये 5 चीज है वो मेरी सेवा में लगा सकता है, लेकिन मात्सर्य जो ईर्ष्या है वो आप मेरी सेवा में नहीं लगा सकते। इसे उनको हटाना बहुत जरूरी है। तो ये हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हटाने के लिए सरलता बहुत जरूरी है, सहनशीलता, सरलता लाना बहुत जरूरी, तब जाके ये जो ईर्ष्या है जाएगी। और उसके लिए हमको बहुत शास्त्रों का अध्ययन करना है, बहुत श्रवण करना है, और श्रवण अध्ययन करने के बाद हमको जीवन में एक्टिव करने का पूरा भरसक प्रयत्न करना है। ऐसा नहीं खाली श्रवण करके हम सुधर जाएंगे, नहीं, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति इच्छा करता है मैं किसी का द्वेष नहीं करूंगा, कोई व्यक्ति मुझे कुछ भी कहे, कुछ भी हो जाए मेरे साथ, द्वेष किसी के मन से किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा। कभी इच्छा होता है तो बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है, लेकिन ध्यान रखना कभी इच्छा होते हुए भी हो ही जाता है, तो फिर क्या करना है? टूट जाना है मन से? नहीं, और प्रयत्न करना है, अभ्यास करना है इसका। जब बारंबार अभ्यास करेंगे तो ये जो गुण है, कभी कभी हमको लगता है प्रभु जी जो गुण हम भगवान ने कहा है बहुत कठिन है, ये जीवन में लाना बहुत कठिन है, लेकिन अगर प्रैक्टिस हो, इसलिए भगवान ने अभ्यास जो कहा है ना अर्जुन को, वो अभ्यास सभी जगह लागू होता है, सभी जगह अभ्यास करना पड़ेगा।
एक गुण के विषय में हम श्रवण करते तो एक गुण के विषय में श्रवण करने के बाद इसको जीवन में उतारने के लिए 1 बार 2 बार हम 50 बार फेल होंगे, 100 बार भी फेल हो जाएंगे। कि अगर निरंतर हम प्रयत्न करते रहेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। तो इस तरह से जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। द्वेष है, ईर्ष्या वो जो है वो जीवन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या से व्यक्ति खुद जलता है, अंदर से जलन होती है। सामने वाले को पता भी नहीं होता है लेकिन अंदर से जलता है। और जिसकी ईर्ष्या निंदा करते हम तो वो व्यक्ति का दोष हम चाटते हैं और अपने अंदर सब इकट्ठा होता है और हमारे जीवन का पतन होता है। तो वो सावधान, इसलिए ये मन का मैल है। तो मन में निष्कपटता, सौम्यता रखना है, हितैषी दूसरों का हित करने की इच्छा और दया रखना है। फिर तीसरा है वाणी। वाणी कहते कि व्यंग, लोग व्यंग करते हैं, दूसरे व्यक्ति के साथ व्यंग करते हैं। और व्यंग करते हैं तो इस तरह से व्यंग करते को व्यक्ति को मतलब गलत लगे। बाहर से ऐसा लगता है कि वो थोड़ा उनको मतलब उनकी तारीफ कर रहा है, लेकिन ऐसे शब्द बोलता है कि वास्तव में व्यंग होता है। तो फिर दूसरी है चुगली करना। समझ सकते हो शब्द, तो लोगों की चुगली करते हैं, हंसते हैं उनके सामने और कुछ ना कुछ पॉइंट उनके सामने रखते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। ये सब वाणी जो है वाणी की सरलता, तो ये नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि लोगों को, दूसरे व्यक्ति को चुभने वाले मतलब कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए। भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, है ना, कि व्यक्ति को ऐसी सुंदर वाणी बोलनी चाहिए, सामने वाले को उद्विग्न करे ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि ये उद्विग्न करे वो सरलता नहीं है, लेकिन हिंसा में आ जाएगा वो। अगर कोई व्यक्ति खामखा किसी को वाणी के द्वारा उद्विग्न करता है तो वो हिंसा में आ जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि हमको बहुत सुंदर वाणी से सामने वाले को बात करनी चाहिए, उनको अच्छा लगे। कभी कटु वचन, क्योंकि देखो गोली है ना, गोली, बंदूक की गोली, वो जब छूटती है और किसी को लगती है ना तो मर जाता है व्यक्ति, लेकिन जो गोली है ना वो व्यक्ति को बार-बार मारती है। गोली एक बार छूटते व्यक्ति मर जाता है, लेकिन जो शब्द कोई व्यक्ति कटु वचन हमको कहता है ना, वो शब्द हमको बार बार याद आते हैं। मैं प्राय स्त्रियों के बारे में कहता हूँ, भाई कोई नई बहू आती हैं तो उनकी सास उनको कुछ कह देती है तो उनको 10 साल तक उसको याद रहता है, भूलती नहीं है। तो सबकी बात है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे कटु वचन कह देते हैं तो फिर निश्चित वो उसको दुख लगता है। तो भगवान कहते हैं कि वाणी की तपस्या वही है कि हम किसी को अपनी वाणी से दुख न दें। तो ये वाणी की सरलता है। और कहते कि सरल, प्रिय, दूसरे को प्रिय लगे ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। हितकारी वाणी, दूसरों का हित हो ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। तो इसमें हमारे प्रभुपाद जी हितकारी जब बात आते तो कहते हितकारी मतलब क्या, इस भौतिक संसार जो है उसमें किसी का हित है ही नहीं। चाहे आप कुछ भी प्राप्त कर लो, अंत तो सब कुछ छोड़ना है और जो भी है वो दुखदायी है। तो कहते हैं हितकारी क्या, हितकारी वाणी बोलना। कहते हैं कि वचन बोलना, हितकारी वचन वही है जो भगवान ने भगवद गीता में और भागवतम में कहा है। वो जब हम शब्द किसी और को कहेंगे या वो शब्द हम ग्रहण करेंगे ना, वास्तव में हमारा हित करेगा, वही हितकारी शब्द है। तो यहाँ जो हितकारी बातें वैसे देखा जाए तो जब भौतिक संसार में भी हम जीते हैं तो भौतिक संसार में भी कोई व्यक्ति के सामने हम बात करते हैं तो उनका हित हो ऐसी प्रस्तुति करनी चाहिए। अगर हमको पता नहीं तो चुप रहे, अगर हमको कुछ बोलना है तो ऐसी बात बोले जिसमें उसका हित हो। हम किसी को कुछ सलाह दे तो भी सलाह प्रेम से और उनका हित हो, ऐसा सलाह। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई दुखी है, उसने कुछ गलत कार्य किया है तो गलत कार्य करने वाले को तुरंत झाड़ना नहीं चाहिए उस गलत, क्योंकि गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए वो व्यक्ति गलती किया हम उस पर हंसते रहते, उसको डांटते रहते,
गलती कौन नहीं कर रहा है जीवन में, सब कर रहे हैं। हमको भी गलती, सबसे गलती होती है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे गलती ना हो। एक ही व्यक्ति ऐसा है जिससे कभी गलती हुई नहीं अभी और होगी भी नहीं, वो है भगवान। तो गलती निश्चित, तो किसी का मजाक कर, अगर कोई व्यक्ति गलती किया है तो फिर भी उनके पास जाकर अगर आपकी इच्छा है उनको कुछ कहने का, तो भी हितकारी वाणी बोलना चाहिए, जिससे वो जो गलती किया है वो सुधार सके। और जो गलती किया है उसने, तो अगर आप उसको वाणी से अगर उसको डांटोगे ना, तो एक तो दुखी है और दुखी हो जाएगा, उससे उनका सुधार नहीं होगा। हितकारी वाणी बोलेंगे तो वास्तव में कुछ शास्त्र की वाणी बोलेंगे, उसको समझाएंगे कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, भूल होगी, अब ध्यान रखना, इससे ये इफेक्ट आता है। प्रेम से समझाएंगे तो व्यक्ति को अच्छा लगेगा और हमको देखकर वो प्रसन्न हो जाएगा और दूसरा के अंदर से सोचेगा, नहीं प्रभु जी ने मुझे बहुत सुंदर समझाया, तो मैं इनके बात मान लेता हूँ और फिर अब नहीं करूँगा। तो भगवान कहते हैं ये सरलता वाणी की है। वाणी को जो है हितकारी, प्रिय वाणी, दूसरों को प्रिय लगे ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। तो वाणी की ये सरलता है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल मतलब पंचभूत और सूक्ष्म मतलब मन बुद्धि और अहंकार, जो 8 तत्व है। और ये 8 तत्व, इस भौतिक के 8 तत्व संबंध होने के कारण, शरीर से संबंध होने के कारण, तो कहते हैं कि विशेष हम इसको समझने का प्रयत्न नहीं कर, ध्यात्म बुद्धि के कारण ये जो है वो सब कुछ होता है ना। निश्चित ये सब टेढ़ापन आ ही जाता है भौतिक बुद्धि के कारण। इसे यहाँ कहते हैं मन की सरलता, वाणी की सरलता और शरीर की सरलता, तीनों सरलता लाने का प्रयत्न करना, जिसे हमने श्रवण किया। लेकिन प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं कि अपने स्वरूप को जानने का प्रयत्न करना चाहिए व्यक्ति को। अब जब हम अपने स्वरूप को जानने का प्रयत्न करेंगे, अपने स्वरूप को जान जाएंगे कि हम भौतिक शरीर है, शरीर में है, मतलब हम आत्मा है और हम भगवान के अंश है। जब हमने हमारे स्वरूप को जान जाएंगे, तब व्यक्ति जो है वो सरल होने का प्रयत्न करेगा और धीरे धीरे उसमें सरलता आएगी। ये सरलता नहीं आती है, उसका कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति देहात्म बुद्धि में, और देहात्म बुद्धि में व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है, और जो व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है वो सरल नहीं बन सकता है। लेकिन हमको सरल बनने के लिए निश्चित प्रयत्न करना चाहिए, और इस सरलता जो गुण है वो तो निश्चित भक्त में होने चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए इसको डेवलपमेंट करने के लिए। 3 गुण हमारे ऊपर भारी हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनके द्वारा हम कार्य करते हैं। रूपा जी कहते हैं कि हमको कम से कम सत्वगुण में प्रवेश करना चाहिए, और सत्वगुण में प्रवेश करने के लिए हमको शास्त्र का आधार लेना चाहिए, गुरु का आधार लेना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, और शास्त्र की अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए, तो हम निश्चित सत्वगुण में आएंगे। क्योंकि विशुद्ध सत्व में आना इस भौतिक संसार में असंभव समझिए आप, लेकिन कम से कम हमको सत्वगुण में प्रवेश करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते तब जाके हमें आर्जवम मतलब सरलता हम आ सकेंगे। जब सरलता आ जाएंगे, हम कहते हैं कभी लोग कहते हैं जी बहुत सरल होता है, बहुत सरल, उसको कुछ लेना कुटी नाटी से, है ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है उससे कुछ लेना देना नहीं, एकदम सरल। जो हमारे जीवन में, मतलब जैसे मैंने बोला, जीवन जैसे चलता है वैसे वो चलता है, वो कभी किसी से कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है। जैसे मैंने पानी का है ना कहा ना कि स्निग्धस्य, घी को भी आप छोड़ोगे तो घी वही उसी जगह पर जाएगा जहां ढलान है, तो चला जाएगा। तो वैसे जिस तरह से जीवन चलता है, तो सरल भक्त होता है, ऐसे जीवन जीता है, न कुटी नाटी किसी ईर्ष्या द्वेष नहीं करेगा, सबसे अच्छा व्यवहार रखने का प्रयत्न करेगा। अगर अच्छा व्यवहार मतलब जो भी है, लेकिन वो उसकी निंदा ईर्ष्या तो कम से कम नहीं करेगा, और ऐसे जीवन खुशी से बिताएगा। तो सरल होने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हम सरल नहीं होंगे तो हमारा तो कुछ चलने वाला है नहीं, लेकिन सरल बनेंगे तो निश्चित दुनिया वाले हमारा आचरण देखकर हमसे प्रेम करेंगे, और हम भी वो गुण को डेवलपमेंट करके जीवन में लाकर हम भी बहुत प्रसन्न रहेंगे। तो इस तरह से भगवान
अर्जुन को ज्ञान की 20 बातें बताते हैं। तो हमने 20 बातों में से पहले तो भूमिका थी, उसके बाद चार चीज को हमने श्रवण किया और आज 5वां है। पहले अमानित्वम, दूसरा अदम्भित्वम, तीसरा अहिंसा, चौथा शांति और आज 5वां आचरण। कल 6ठा हम श्रवण करेंगे आचार्य उपासना, उसके बाद शौचम, उसके बाद धैर्यम, उसके बाद आत्म विनिग्रह। तो एक के बाद एक हम 20 पॉइंट्स हैं जो भगवान ने ज्ञान की बात कही अर्जुन की, वो श्रवण करेंगे। तो कल पुनः हम 6 बजे मिलेंगे और आचार्य उपासना जो 5वां 6ठा पॉइंट्स है उसको हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।